हेलो बीएससी थर्ड ईयर। आज हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्लांट डिजीज। डायग्नोसिस ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज का जो डायग्नोसिस है वो ट्रेडिशनल मेथड उसका यही है कि सीधे ही फील्ड में जाकर देख लिया जाए कि जो पैथोजन है वो अपने किस तरह के साइन या सिम्टम्स पैदा कर रहा है प्लांट पर। लेकिन ये तरीका तभी संभव है जब क्रॉप पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हो, जैसे अर्गट ऑफ बाजरा या ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, जिसमें ग्रीन ईयर डिजीज में क्या है कि पूरी बाली जो है वो पत्तीनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण पहचाना दूर से ही पहचाना जा सकता है कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा या ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा हो चुकी है। अर्गट में भी यही स्थिति है कि बाली में दाने बनने की जगह शहद रूपी रिसाव गुलाबी रंग का शुरू हो जाता है। लेकिन ये फसल डैमेज होने के बाद ही देखे जा सकते हैं। अब किसानों को फसल को खराब होने से पहले ही किसी भी तरह के इन्फेक्शन को पहचान कर रोग की रोकथाम करनी होती है। इसलिए डिजीज का जो है डायग्नोसिस किया जाता है। डिजीज का डायग्नोसिस इसलिए भी जरूरी है कि इससे डिजीज की नेचर पता लग जाती है कि इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है, यानी कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रही है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रही है। नॉन लिविंग जो एजेंट है वो एबायोटिक फैक्टर हो सकते हैं और लिविंग एजेंट्स हैं जो वो बायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ देखें आप, जो पौधों पर सिम्टम्स आते हैं वो बायोटिक फैक्टर्स के कारण आ सकते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स के कारण भी आ सकते हैं। जो फील्ड सिम्टम्स हैं वो लोकल सिम्टम्स हो सकते हैं या सिस्टमिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। लोकल सिम्टम्स का मतलब है किसी भी एक विशेष प्लांट पार्ट जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, यहाँ स्पॉट बन जाते हैं, उसके निश्चित पार्ट पर नेक्रोसिस हो जाता है। और सिस्टमिक सिम्टम्स का मतलब है सिम्टम्स पौधे के जड़ों से लेकर ऊपरी भाग पूरी तरह से फैल जाता है। लेबोरेटरी मेथड जो है डिजीज डायग्नोसिस करने की वो सॉइल एनालिसिस, कॉच पास्टुलेट्स, बायोकेमिकल मेथड्स, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस, इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स, द यूज ऑफ मेथड रिलाई ऑन डीएनए। अब हम स्टडी करते हैं जो प्लांट डिजीज है इसका आइडेंटिफिकेशन। अगर प्लांट डिजीज जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा आइडेंटिफाई होती है और उसके सिम्टम्स या साइन देखकर उसको आइडेंटिफिकेशन भी किया जा सकता है, या कॉच पास्टुलेट्स के द्वारा भी डिजीज डायग्नोसिस किया जा सकता है। सिम्टम्स क्या हैं? किसी भी कॉजल ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्लांट पर एक विजिबल रिस्पॉन्स यानी दिखाई देने वाला रिस्पॉन्स सिम्टम्स कहलाता है। जैसे पत्तियों पर या तने की छाल पर डेड स्पॉट्स बन जाते हैं, या कलर चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाती है, रूट या ब्रांचेस की स्वेलिंग, फूलना हो जाता है। देखिए, डेड स्पॉट ऑन लीव्स, ये नेक्रोटिक एरिया के रूप में भी हो सकता है। प्रभावित उत्तक मर जाते हैं। स्वेलिंग ऑफ ऑन ब्रांचेस, साइन। साइन क्या है? पैथोजन का या पैथोजन के किसी भी पार्ट का, जैसे फंगल स्पोर हो या माइसीलियम हो, ये होस्ट प्लांट पर दिखाई देने लगते हैं, देखे जा सकते हैं, ये साइन है। या इंसेक्ट ऑन प्लांट्स, प्लांट्स पर इंसेक्ट भी देखे जा सकते हैं, जैसे ये देखिए फंगल स्पोर ऑन लीव्स।
लीव्स पर फंगल स्पोर हैं, फ्रूट में फंगल स्पोर हैं, और ये एफिड्स, लीव्स पर एफिड्स हैं। सिम्टम्स की जो कैटेगरीज हैं ये हैं चेंज ऑफ कलर, डेथ ऑफ सेल, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया, हाइपोट्रॉफी एंड हाइपोप्लेसिया। हाइपरट्रॉफी क्या होती है? सेल का साइज बढ़ने के कारण जो प्रभावित भाग है पौधे का वो मोटा हो जाता है, वो आकार में बड़ा हो जाता है। और हाइपरप्लेसिया का मतलब है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं, यानी सेल्स की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रभावित भाग जो है वो बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। और हाइपो का मतलब कम, ट्रॉफी एंड हाइपोप्लेसिया इसके वाइसी वर्सा है। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट डिजीज सिम्टम्स। चेंज ऑफ कलर में क्या क्या चीजें हैं? क्लोरोसिस है, इट्यूलेशन है एंड मोज़ेक। क्लोरोसिस, पत्तियों का पीलापन किसके कारण हो जाता है? क्लोरोफिल या पिगमेंट की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है, या टॉक्सिसिटी ऑफ मटेरियल जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह के कारण भी पत्तियों में पीलापन आ जाता है। इसे क्लोरोसिस कहते हैं। इट्यूलेशन, पीलेपन के लक्षण दिखाई देते हैं, पत्तियां या स्टेम लंबा हो जाता है, और प्रकाश की कमी के कारण जो है पत्तियां और पौधे का तरुण स्टेम जो है वो पीला पड़ जाता है। मोज़ेक, मोज़ेक कैरेक्टर में फॉर्मेशन ऑफ लाइट एंड डार्क ग्रीन पैचेस बन जाते हैं, हल्के या डार्क ग्रीन कलर के पैचेस बन जाते हैं, चितकबरी सी पत्ती दिखाई देती है। इस कैरेक्टर को मोज़ेक कैरेक्टर कहते हैं। सिम्टम्स डेथ ऑफ सेल, जब सेल की डेथ हो जाती है तो उसे नेक्रोसिस कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, जर्नल नेक्रोसिस एंड लोकल नेक्रोसिस। जर्नल नेक्रोसिस में आते हैं सॉफ्ट रॉट, ड्राई रॉट, वेस्कुलर विल्ट, ब्लाइट। लोकल नेक्रोसिस में है लीव स्पॉट्स, एंथ्रेक्नोज, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, कैंकर। जनरल नेक्रोसिस में सारा प्लांट जो है वो सड़ जाता है, या सारा जो उत्कीय भाग है वो सड़ जाता है, जबकि लोकल नेक्रोसिस में प्लांट का कोई एक विशेष भाग, सीमित भाग या कुछ सेल्स ही खत्म होती हैं, मरती हैं। जर्नल नेक्रोसिस में सॉफ्ट रॉट, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। और इन्फेक्टेड जो पार्ट है वो सड़ जाता है और वाटी हो जाता है, जिस पर मस्सेदार वाटरी जो है पानी से भरे उत्तक बन जाते हैं। हाँ जी, अब है ब्लाइट। प्लांट टिश्यू की ओवरऑल सारी डेथ हो जाती है, जैसे उसके शूट या लीव्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। पैथोजन सेल्स को मार देता है और टिश्यू
जो हैं पूरी तरह से मर जाते हैं। पोटैटो लेट ब्लाइट, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लीफ स्पॉट, ये स्मॉल नेक्रोसिस में आता है, यानी पत्तियों के कुछ भाग की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ये वायरस के कारण, फंगल, बैक्टीरिया, इंसेक्ट बाइट्स आदि के कारण हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया लीफ स्पॉट, जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रीज। बैक्टीरिया लीफ स्पॉट ऑन पेपर। सेप्टोरियल लीफ स्पॉट। लोकल नेक्रोसिस, एंथ्रेक्नोज। ये नॉर्मली इम्परफेक्ट फंजाई के द्वारा इन्फेक्टेड होते हैं। ये फ्रूट्स पर, स्टेम और पत्तियों पर ब्लैकिश लेजन्स बना लेते हैं। जो ब्लैकनेस होती है वो डार्क स्पोर्स की उपस्थिति के कारण होती है। एग्जाम्पल, मैंगो, कॉलिटोट्राइकम स्पीशीज। कुकर बीट्स में भी कॉलिटोट्राइकम स्पीशीज। लेजन्स क्या हैं? इन्फेक्टेड जो प्लांट्स हैं उनके इन्फेक्टेड प्लांट्स के स्टेम पर या लीव्स पर छोटे छोटे धब्बे नुमा संरचनाएं बन जाती हैं। ये धब्बे नुमा संरचनाएं धीरे धीरे आपस में मिलकर बड़े लेजन्स बना लेती हैं, बड़ी धारियां बना लेती हैं। टूटी फूटी संरचनाएं जो क्या है, फटी हुई होती हैं। कैंकर, लकड़ी में धंसे हुए क्षेत्र कैंकर कहलाते हैं। डेथ ऑफ प्लांट पार्ट्स की डेथ हो जाती है। मोस्टली जो फंजाई एस्कोमाइसिटीज के मेंबर कैंकर पैदा करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी कैंकर पैदा करते हैं, जैसे जैंथोमोनास सिट्राई साइट्रस कैंकर पैदा करता है। पाउडरी मिल्ड्यू, पत्तियों की ऊपरी सतह पर पाउडरी स्पॉट्स बन जाते हैं। सफ़ेद रंग के ये स्पोर्स जो हैं, नंबर ऑफ कोनिडिया हैं, जो फंगल स्पोर्स हैं सफ़ेद रंग के होते हैं और पाउडर के समान संरचना दिखाई देती है। पाउडरी मिल्ड्यू ऑन कुकर बीट्स। डाउनी मिल्ड्यू, पत्तियों की निचली सतह पर कोमल रुई के समान, कभी कभी पर्पलिश भी हो सकती है, लेकिन मेनली हल्की पीली रंग की संरचना बन जाती है, जिसे डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। डाउनी मिल्ड्यू ऑन कुकर बीट्स या डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, ग्रीन ईयर डिजीज भी कहते हैं इसे। सिम्टम्स ऑफ हाइपरप्लास्टिक डिफॉर्मेशन, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया एंड गॉल। हाइपरप्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है? किसी भी होस्ट प्लांट की एबनॉर्मल आउटग्रोथ हाइपरप्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाती है। हाइपरट्रॉफी, जैसे मैंने पहले बताया था, सेल का साइज बढ़ने के कारण जो है प्लांट ऑर्गन या प्लांट का साइज बड़ा हो जाता है। हाइपरप्लेसिया, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण इन्फेक्टेड पार्ट का भाग जो है वो बड़ा हो जाता है। गॉल फॉर्मेशन, प्लांट ऑर्गन पर लोकलाइज्ड स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है प्लांट भाग, और
ये बैक्टीरिया, फंजाई, निमेटोड या इंसेक्ट्स के कारण हो जाता है, जैसे क्राउन गॉल, रूट नॉट डिजीज। ये है बैक्टीरिया क्राउन गॉल, अफेक्ट रूट एंड स्टेम। ये है रूट नोट डिजीज। पपाया में भी इसी प्रकार की बिट्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। रूट नोट डिजीज में निमेटोड इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट। विचेस ब्रूम, infected plant part, झाड़ूनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे विचेस ब्रूम कहते हैं। ये माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन से हो जाता है। कर्ल्स, पत्तियां जो हैं वो ट्विस्टेड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। और सिम्टम्स ऑफ हाइपोप्लेसिया, ड्वार्फिंग, पौधे छोटे रह जाते हैं अपनी स्टैंडर्ड स्पीशीज से। छोटे पौधे हैं। हाइपोट्रॉफी में सेल साइज छोटा होने के कारण जो प्लांट है उसका, प्लांट ऑर्गन है या प्लांट है उसका अंडर डेवलपमेंट रह जाता है। और हाइपोप्लेसिया वैसे वर्सा है। हाइपरप्लेसिया का सेल नंबर्स जो है वो रिड्यूस होने के कारण प्लांट है अंडर डेवलपमेंट रह जाता है। कॉज पास्टुलेट्स जो हैं उनसे भी किसी डिजीज का डायग्नोसिस किया जा सकता है। इसके लिए 4 रूल हैं जो हमने किसी भी डिजीज प्लांट से, किसी भी जो आशंकित मान लीजिए सस्पेक्टेड पैथोजन है वो डिजीज प्लांट से संबंधित होना चाहिए और प्योर कल्चर में उसे उगाया जा सके। तीसरा है हेल्दी प्लांट में प्योर कल्चर जो है वो वही रोग पैदा कर सके जो कि डिजीज प्लांट में था। और लास्ट है कि उसे डिजीज प्लांट से री आइसोलेट किया जा सके और प्योर कल्चर में दोबारा उगाया जा सके, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ओरिजिनल कल्चर के समान ही सेम अपने कैरेक्टर दिखाए। इस प्रकार से ये सब डायग्नोसिस ऑफ प्लांट डिजीज के बारे में है। थैंक यू।